ये उत्तराखंड की एक दिन पहचान बनेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये देखिए इसका कलर जो है, जो इसके डिब्बे का कलर भी देखेंगे या जो आप चाय बनाएंगे उसका कलर भी जो इसका दैवीय कलर की तरह है। और जो ये इसका टेस्ट है वो जब आप इसको गरम गरम पिएंगे तो जो यहाँ का मैदानी क्षेत्र है, जैसे उसमें गर्माहट रहती है, हल्की सी मिठास होती है, वैसा टेस्ट देगी। और जब आप इसको ठंडा करके पिएंगे हल्की सी, इसमें इसका हल्का सा खट्टापन और हल्का सा मीठापन उसमें थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है। जैसे आप पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो पहाड़ों में खूबसूरती बढ़ जाती है और उसका सौंदर्य का आप आनंद लेते हैं, तो वैसे ही आप इस चाय का भी आनंद लेंगे। देहरादून राजभवन में इन दिनों बसंतोत्सव के मौके पर फूलों की प्रदर्शनी लगी है। साथ में जो लोग उत्तराखंड के हैं जो खुद का स्वरोजगार करते हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई है। लेकिन राजभवन में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो उत्तराखंड की जड़ी बूटियों से बनी हुई आयुर्वेदिक चाय है। सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये आयुर्वेदिक जितनी भी जड़ी बूटियां आप देख रहे होंगे, ये कहीं बाहर की नहीं बल्कि यही उत्तराखंड की जड़ी बूटियां हैं। और इनसे तैयार करके अब इसकी जो चाय है ये यहाँ पर खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिनकी ये कंपनी है जिन्होंने इसको तैयार किया है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। नमस्कार। ये कौन सी ये चाय है? जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या ये चाय है, कैसे इसको आपने तैयार किया है? ये हमारी सब हर्बल चाय हैं और ये 105 तरह की हमने चाय बनाई है। जो हमारी मेन चाय है उसका नाम हमारा देवभूमि हर्बल टी है, जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है। जो आपका वात पित्त कफ आयुर्वेद के हिसाब से जो होता है उसको बैलेंस करती है और आपको हेल्थ बेनिफिट देती है। इसके अलावा हमारी इलनेस के लिए है, जो बीमारियों के लिए है, जैसे हार्ट केयर के लिए, डायबिटीज केयर के लिए, थायराइड केयर के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, इस तरह से पूरी रेंज है। और फिर वेलनेस के लिए भी है हमारे पास, जैसे एंटी एजिंग हो गई, रिफ्रेशमेंट हो गई, स्लिम टी हो गई, डिटॉक्स टी हो गई। ये वेलनेस के लिए हमारे पास ये टी है। तो ये हमने ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, उनको जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनसे उनको कैसे छुटकारा मिले, तो सबसे आसान तरीका है कि आप चाय पीजिए और स्वस्थ रहिए। और ये हम लॉकडाउन से इस पे काम कर रहे हैं। अब जाके हमारी 3 साल की R&D पूरी होके हमने ये 105 प्रोडक्ट आपके लिए लोगों के लिए लेकर आए हैं। जड़ी बूटी की बात की जाए तो कौन कौन सी जड़ी बूटी है? उत्तराखंड की किन किन जगहों से आपने ये जड़ी बूटियां लिए हैं और कौन सी? इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां यूज हो रही है। जैसे हमारा देवभूमि हर्बल टी है, उसमें 21 तरह की हमने जड़ी बूटियां यूज की है। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जड़ी बूटियों को हम जो उत्तराखंड में मिलती है उनको हमने रिसोर्स किया है, और जो जहाँ बेस्ट फॉर्म में होती है, जैसे बुरांस है हमारा पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा होता है। हमारे हिमालय जो रीजन है, जैसे हमारा टिहरी का जो हाइट्स हैं, या उत्तरकाशी में और अन्य जगहों पर बहुत बढ़िया होता है, वहाँ से मंगा रहे हैं। नेटल्स है वो भी हमारा टिहरी से आता है। इस तरह से हमने जो जहाँ अच्छी वो फॉर्म में वो होता है वहीं से उसको रिसोर्स कर रहे हैं। जो ये चाय है जड़ी बूटियों की, आपने जो चाय तैयार की है, इसको आपका उद्देश्य क्या है? कहाँ तक इसको पहुँचाना है? किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे आगे? हमारी जो ये देवभूमि चाय है, ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाली चाय है। ये उत्तराखंड की एक दिन पहचान बनेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये देखिए इसका कलर जो है, जो इसके डिब्बे का कलर भी देखेंगे या जो आप चाय बनाएंगे उसका कलर भी जो इसका दैवीय कलर की तरह है। और जो ये इसका टेस्ट है वो जब आप इसको गरम गरम पिएंगे तो जो यहाँ का मैदानी क्षेत्र है, जैसे उसमें गर्माहट रहती है, हल्की सी मिठास होती है, वैसा टेस्ट देगी। और जब आप इसको ठंडा करके पिएंगे हल्की सी, इसमें इसका हल्का सा खट्टापन और हल्का सा मीठापन उसमें थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है। जैसे आप पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो पहाड़ों में खूबसूरती बढ़ जाती है और उसका सौंदर्य का आप आनंद लेते हैं, तो वैसे ही आप इस चाय का भी आनंद लेंगे। और इस चाय के जब ये खत्म हो जाती है, जो इसका आफ्टर टेस्ट है, जैसे यहाँ के उत्तराखंड के से घूमने के बाद लोग वापस अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन उनके जहन में उत्तराखंड बस जाता है, वैसे ही ये चाय आपको आफ्टर टेस्ट देती रहेगी और आपको अपनी याद दिलाती रहेगी, आपको आनंदित करती रहेगी। ये इसका जो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो भी उत्तराखंड की तरह हैं, जो आपको यहाँ आने पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है, वैसे ही चाय आपको पूरा स्वास्थ्य लाभ भी देगी। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लॉकडाउन से जब हमने देखा कि
जो कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें लगी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की है, तो उसी को फोकस करते हुए हमने सुपर फूड में काम करना चालू किया। और हमें लगा कि सुपर फूड में हर्बल टी एक बेहतर सुपर फूड हो सकता है, जिसके माध्यम से हम लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि चाय ऐसा उत्पाद है या ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पी जाने वाली है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। हर परिवार में, हर घर में चाय इस्तेमाल होती है। तो सबसे आसान तरीका हमें लगा कि चाय के माध्यम से हम लोगों की हेल्थ को ठीक रखने में उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको यहाँ पर जनता का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा लग रहा है कि लोग हेल्थ के लिए चिंतित हैं, वो अवेयर हो रहे हैं और नया ये प्रोडक्ट है इसको सराह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। उनको हमने कुछ लोगों को टेस्ट करने के लिए टेस्टर पैक भी दिए, तो वापस आए, उनको अच्छा लगा है, काफ़ी उत्साहित नज़र आए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमें भी खुशी हो रही है कि लोग इतने अवेयर हो रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। तो ये देवभूमि हर्बल चाय है, उनका कहना है कि जो लोग इसको एक बार लेकर जा रहे हैं उनका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, वो दोबारा इस चाय को लेने आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट जी भी है, उनसे हम जानेंगे। सर, अब जो युवा है उत्तराखंड के, खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं और उसी स्वरोजगार का नतीजा है कि आज एक खूबसूरत चाय यहाँ पर कई जड़ी बूटियों से तैयार की गई है। क्या मानना है आपका? देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारे राज्य की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन, और उसके पीछे मुझे जो कारण नजर आता है कि हमने रोजगार के लिए, अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए जो सबसे आसान रास्ता चुना कि नौकरी ढूंढो, सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट में सही, ज्यादा तनख्वाह वाली नहीं मिले तो कम वाली सही, पक्की नहीं तो कच्ची सही, और उस रास्ते पर चल पड़े। और जो हमारे यहाँ चीज़ें थी उत्तराखंड के अंदर, औषधीय पौधों से लेके, जड़ी बूटियों से लेके, हर्ब्स से लेकर के यहाँ पर जो और साधन थे इनकम के, पर्यटन से स्वरोजगार के, उन पे ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से पलायन होता रहा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे नौजवान जागरूक हो रहे हैं, वो चीज़ों को देख समझ करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें रिस्क लेने की हिम्मत है, जिनमें मेहनत करने की है, जिनमें थोड़ा अकल बुद्धि है। तो इस ढंग से ये जो हिम्मत सिंह बिष्ट का मैं स्टॉल देख रहा हूँ यहाँ पर, ये चाय वाला है, तो कोरोना में इन्होंने जो इम्यूनिटी का एक मैटर आया था कि साहब लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, तो उसको ध्यान में रख करके इस पर एक लंबा रिसर्च किया, 1.5 से 2 साल का, चीज़ों को खोजने से लेकर के उनके उपयोग और फिर किसका इसका कॉम्बिनेशन बना करके किस किस चीज़ के लिए इसको बनाया जा सकता है। तो ये बेहतर प्रयास है। मैं बगल में देख रहा हूँ कर्नल विकास का ये स्टॉल, ये सेना में 25 साल कर्नल रहे, 12 साल इन्होंने अलग अलग सेक्टर में जॉब करने के बाद पिछले 2 साल से ये अपना यहाँ पर खेतीबाड़ी करके आंवले से लेके दूसरी चीजें जो बनाते हैं, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। और हमारे जो नौजवान हैं जिनको रोजगार चाहिए, उनको सरल रास्ता अपनाने के बजाय स्वरोजगार की तरफ अपने इर्द गिर्द नजरें घुमा करके देखना चाहिए कि बाहर जाने के बजाय हमारे इर्द गिर्द जो संसाधन है, रोजगार के जो अवसर हैं, उनका उपयोग करके इस राज्य से पलायन की समस्या को खत्म करने के साथ स्वाभिमान से कैसे जीना है, नौकर बनने के बजाय मालिक बन करके कैसे जीना है, उस पर सोचना पड़ेगा। और इसके लिए जो हमारी मातृशक्ति है, वो अपने बच्चों को अगर स्वाभिमान से जीने के जीवन पद्धति सिखाएंगी, तो निश्चित रूप से हिम्मत सिंह बिष्ट या कर्नल विकास या ये जो सुधीर सुंदरियाल जैसे लोग आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश वही तो हैं कि जिन्होंने अपने आपको नहीं लगता है कि इन प्रोडक्ट को सपोर्ट किया जाए तो आने वाला वक्त इनका होगा? मैं तो आप देखते होंगे, मैं लगातार अपने फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, और जहां पर मौके मिलते हैं बोल करके, लिख करके, लोगों को दिखा करके कोशिश करता हूं कि भाई नौकरी की तरफ भागना बंद करो, यहाँ पर जो संसाधन है उनमें अपना रोजगार ढूंढो। तो मेरी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश सफल होगी। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट जी भी थे। तो साथ ही जो ये देवभूमि हर्बल टी है, इसकी हम बात कर रहे थे। साथ में ज्योति सिंह बिष्ट जी ने भी बताया कि जिस तरीके से अब उत्तराखंड के युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो कल होगा वो इन्हीं लोगों का होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हिम्मत सिंह बिष्ट का कहना है कि ये कुल मिलाकर जो ये चाय तैयार की गई है उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इस पर जो सबसे बड़ी बात है, जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं, 4 धाम है, महासु देवता है, जो उत्तराखंड यानी कि योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। देवभूमि में योग के लिए भी खासा माना जाता है, योग को देश विदेशों से लोग आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस पर भी इसको देखते हुए इसे तैयार किया गया। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आने वाला जो कल होगा वो उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने देवभूमि को देखते हुए, जो देवभूमि की मिठास है, जब आप पहाड़ों की ओर जाते हैं, तो उसी तरीके से देखते हुए इस चाय को तैयार किया है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।